दोस्तों क्या आप लोगों को मालूम है कि एप्पल अपने आईफोन को आईफोन क्यों कहती है, एप्पल फोन भी तो वो कह सकती है। वेल आई का मतलब क्या होने वाला है उससे पहले एक बात यहां पे बताने वाला हूं। एप्पल के स्टीव जॉब्स को भी एक जमाने में आई सीईओ कहा जाता था। सिंपल सी बात है कि जब वो एप्पल में वापस आए थे ना तो उन्हें इंटर्न सीईओ बनाया गया था और पॉपुलरली उन्हें आई सीईओ कहा जाता था और बाद में देखा तो प्रॉपर सीईओ बने। लेकिन उस आई का आईफोन के आई के साथ एग्जैक्टली में कोई रिलेशन नहीं है। बेसिकली कहानी यहाँ पे ये शुरू हुई जब एप्पल अपना पहला मैक बना रही थी तो वहां पे आई को इंट्रोड्यूस किया गया था एज एन इंटरनेट, क्योंकि वो एक डिवाइस था जो इंटरनेट से कनेक्ट होता था। लेकिन बात यह कि आई मैक वाला जो नाम है ना स्टीव जॉब्स को यहाँ पे पसंद भी नहीं आया था और उन्होंने इसे काफी ज्यादा हेट किया था। लेकिन बाद में जब उन्होंने प्रोटोटाइप के ऊपर आई मैक यहाँ पर देखा ना उनको ये चीज यहाँ पे काफी पसंद आई थी। लेकिन वही कहानी में वापस आ तो आईफोन के अंदर आई का मतलब क्या रहता है। आईफोन को इंटरनेट फोन भी कहा जाता था क्योंकि एक ऐसा फोन था जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी देता था और इंटरनेट एक काफी मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लेकिन सिर्फ बात इतनी नहीं है, इसके साथ यहाँ पे इंडिविजुअल भी नाम रहता है क्योंकि वो आम जनता के लिए फोन को बना रहे थे। इसके साथ ही इंस्पायर भी उन्होंने लगा था क्योंकि वो दूसरों को इंस्पिरेशन भी देना चाहते थे। इसलिए आई का जो कीवर्ड है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी और ऐसी आपको आईपैड देखने को मिला। और हाँ, जब एप्पल ने अपना म्यूजिक प्लेयर निकाला तो उसके अंदर भी उन्होंने आईपॉड की जो आई ब्रांडिंग थी वो ले रखी थी। लेकिन इसका एक खामियाजा एप्पल को भुगतना पड़ा। वो पता है यहाँ पर क्या था कि काफी सारी कंपनीज ने आई नाम के आगे जितने भी आने वाले वर्ड्स होते ना सबके ट्रेडमार्क यहाँ पर ले लिए और इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि यहाँ पर आईफोन जब आया तब उसका ट्रेडमार्क सिस्को के पास था, वो उन्हें लेना पड़ा। आईपैड का जो ट्रेडमार्क था वो भी किसी और कंपनी के पास था। जब आईपैड लॉन्च करने वाले थे तो उनसे वो ट्रेडमार्क खरीदना पड़ा और यहां तक कि एप्पल देखा है तो आई वॉच भी लॉन्च करना चाहती थी, फिर भी उन्होंने एप्पल वॉच को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। पता रीजन यही है कि आई वॉच का ट्रेडमार्क आज भी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोग ओन करते हैं और उन्हें हर जगह जाके उस चीज को खरीदना पड़ता। इसलिए एप्पल ने सोचा क्यों ना हम एप्पल की ब्रांडिंग का यूज करते हैं। और तो बात सारी यहां पर खत्म नहीं हो जाती। एप्पल ने एक बार कोशिश करी थी यूएसए में आई नाम का जो लेटर होता है ना उसको कॉपीराइट करवाने की, उनको पूरा का पूरा ट्रेडमार्क उन्हें मिल जाए। लेकिन वहां पे कोर्ट ने बोल दिया कि आपको हम एक लेटर के ऊपर नहीं दे सकते और उसके बाद सोचा कि हम चलो एप्पल नाम को ही ले लेते हैं ताकि दुनिया में कोई दूसरी कंपनी एप्पल का नाम लेके अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बना नहीं पाती। यार यही एक चीज है यहाँ पे। और इसलिए देखा जाए तो कभी भी एप्पल टीवी को आई टीवी नहीं कहा जाता, एप्पल वॉच को आई वॉच नहीं कहा जाता। यस, और आने वाले समय में ये चीज और भी ट्रू होगी। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि कभी आप लोगों ने एप्पल वॉच के बारे में सोचा है कि वहां पे आपको हमेशा स्क्वायर डिजाइन ही क्यों देखने को मिलता है, आपको सर्कुलर डिजाइन क्यों देखने को नहीं मिलता। वेल इसका आंसर मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली यहाँ पर यह कि एप्पल जो वो डिजाइन के अंदर कंसिस्टेंसी रखना चाहती थी। आईफोन भी रेक्टेंगुलर होता है और सेम रेक्टेंगुलर जैसा जो डिजाइन होता है वो एप्पल वॉच के अंदर भी, और एप्पल वॉच के अंदर जो यूआई रहता है उसके अंदर भी कंसिस्टेंसी कि जैसे लोग आईफोन के अंदर यूज करते हैं, जो आइकन्स आते हैं, जो फॉन्ट आता है, जैसी चीजें वो हैं वैसी चीजें उठा के वहां कर दी जाए। अगर वो सर्कुलर बनाते ना उन्हें फॉन्ट के साथ छेड़खानी करनी पड़ती, काफी ज्यादा अनयूजेबल स्पेस होता, उन्हें रीडिजाइनिंग करनी पड़ती काफी सारी चीजों की। और इस टाइप की इनकंसिस्टेंसीज एप्पल को पसंद नहीं है। इसलिए देखा है तो आज के समय एप्पल के हर प्रोडक्ट के अंदर किसी न किसी टाइप की कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। ये बहुत ही ज्यादा माइनर चीजें होती है लेकिन हाँ एप्पल इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है और शायद इसी वजह से आने वाले समय में शायद कभी सर्कुलर वॉच एप्पल ना निकाले और वो अपने डिजाइन के ऊपर यहाँ पे फिक्स रहे। खैर ये छोटी सी चीज थी एप्पल वॉच के बारे में जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। लेकिन हाँ लोगों को इसके बारे में ये भी नहीं पता कि एप्पल जो है कि यहाँ पे अपने स्पेशल आईफोन्स भी कुछ कंट्रीज के अंदर निकालती है। जैसे की बात करें यूएसए वाले आईफोन के अंदर आपको साइड में एक स्पेशल कटआउट देखने को मिलता है, स्पेशल आपको एक जगह देखने को मिलती है। वो होते हैं स्पेशल एंटीना जो मिलीमीटर वेव के एंटीनास है जिन्हें वो स्पेसिफिकली यूएस के लिए बनाते हैं। इसके साथ ही बात किया तो स्पेसिफिक आईफोन तो यहाँ पे चाइना और हांगकांग के अंदर भी लाते हैं। जहां बात किया तो वो प्रॉपर फिजिकल डुअल सिम देते हैं। यस, यानी कि प्रॉपर डुअल सिम का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ये काफी कमाल की चीज है कि एप्पल कई बार कंट्रीज के लिए भी अलग अलग टाइप के आईफोन बना देता है ना। काफी कमाल की बात ये भी। स्पेसिफिक आईफोन से बात याद है मेरे को जो कि यहाँ पे आज के समय में बहुत बड़ा रूमर चल रहा है। यार आईफोन 15 का एक रूमर यहाँ पे निकल कर आए जिसे देख के लगता है कि एप्पल जो है वो अपने आईफोन 15 में तो एक तो डायनामिक आइलैंड तो देगी, लेकिन इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस टाइप सी पोर्ट में एप्पल ने ट्विस्ट यहाँ पर डाल दिया है और वो ट्विस्ट यहाँ पर क्या है कि एप्पल का आईफोन जो होगा वो उसकी बनाई हुई स्पेसिफिक आईफोन की टाइप सी केबल से ही चार्ज होगा। यानी कि मेड फॉर आईफोन स्पेसिफिक केबल बनाएगा एप्पल जिससे टाइप सी पोर्ट होने के बाद जो रेगुलर केबल होती है वहां उसमें काम नहीं करेगी। यार इस टाइप की चीजें सिर्फ एप्पल ही कर सकता है। हालांकि बात बता देना चाहता हूँ ये अभी रूमर है, अभी हमें कुछ महीने इंतजार करना पड़ेगा कि ये चीज होती है कि नहीं होती। लेकिन हाँ ये भी एक चीज यहाँ पर निकल कर आई थी। और हाँ एप्पल सिर्फ ऐसा इसलिए करना चाहती है कि लाइटनिंग से बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं और अगर वो टाइप सी पोर्ट डालेंगे ना तो लाइटनिंग से जो पैसा बना रहे हैं ना
वो शायद यहाँ पे खत्म हो जाएगा इधर। चलो यार, ये एप्पल ने तो यहाँ पे कर दिया, लेकिन क्या आप लोग को मालूम है कि आईफोन के अंदर भी एक जमाने में एफएम रेडियो का हार्डवेयर भी हुआ करता था, लेकिन फिर भी वो एफएम रेडियो नहीं देते थे। एग्जैक्टली बात किया तो आईफोन 7 तक जो एप्पल है वो अपने आईफोन्स के अंदर ब्रॉडकॉम का चिप यूज करती थी, फिर भी देखा तो एप्पल ने एफएम रेडियो को नहीं दिया। बेसिकली उन्हें क्या करना था, वो चीज वहां पर उस चिप के अंदर इनेबल करनी थी और कुछ सर्किटरी वगैरह देनी थी, और फिर 3.5 mm जैक से कोई भी ईयरफोन कनेक्ट करके लोग उसके अंदर एफएम रेडियो सुन सकते थे। लेकिन एप्पल के बारे में पता क्या है, एफएम रेडियो से ज्यादा उन्हें चिंता थी कि यहाँ पे उनका रेवेन्यू लॉस हो सकता है, क्योंकि उस जमाने में आईट्यून्स के थ्रू वो अपनी म्यूजिक बेचा करते थे। इसके साथ ही वो ये चाहते थे कि जो लोग हैं वो आईफोन के अंदर आईट्यून्स से म्यूजिक ले या फिर अलग अलग जो एप्स आती है उनका यहाँ पे यूज करे। कहने का मतलब है कि अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप यहाँ पे यूज करेंगे जिसके अंदर अगर कोई सब्सक्रिप्शन भी अगर कुछ भी लेता है तो उसका जो कुछ परसेंटेज का कट होता है वो एप्पल कमाएगा, और आईट्यून से अगर कोई म्यूजिक लेगा तो उससे भी यहाँ पे एप्पल कमाएगा। और कुल मिला के बात है कि रेवेन्यू खत्म ना हो जाए, इसलिए उन्होंने एफएम रेडियो शुरुआत से नहीं दिया। और देखा जाए तो आज के समय भी काफी सारी कंपनीज अपने मोबाइल फोन के अंदर एफएम रेडियो नहीं देती। और तो सिर्फ इतनी बात नहीं, कई बार तो काफी सारे लोग पूछते कि आईफोन के अंदर आपको एसडी कार्ड स्लॉट नहीं आता। देखो, एसडी कार्ड स्लो होते थे, लिमिटेड रीड राइट स्पीड होती थी और काफी अलग अलग लिमिटेशन है जिसका आज के समय मोबाइल फोन में उतना यूज नहीं होता। लेकिन बात की जाए तो आईफोन के अंदर प्राइमरली ये था, अगर आईफोन के अंदर उन्होंने एक्सपेंडेबल स्टोरेज दे दी तो आप ये समझ के रखिए कि उनके महंगे आईफोन जिनके अंदर ज्यादा स्टोरेज आती है वो कैसे कमा सकते हैं। मतलब आप खुद सोचिए कि 128 GB वाला मॉडल निकाला और एक 256 वाला निकाला, दोनों की कीमत में उन्होंने 5-6 हजार रुपए का फर्क रख दिया। अब एक बात बताओ, क्या 128 GB से 256 GB ले जाने के अंदर उन्होंने 5 से 6 हजार रुपए का एक्चुअल में कॉस्ट आएगा? नहीं। कंपनी बेसिकली क्या करती है, यानी कि दुनिया की कोई भी स्मार्टफोन कंपनी अगर महंगे में अगर अपना फोन बेचना चाहती है ना तो उसका ज्यादा हायर रैम और स्टोरेज वाला मॉडल निकालेगी ताकि उस पर वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, जबकि उसको बनाने की कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं पड़ती। और बेसिकली उन्होंने शुरुआत से यही किया, और माइक्रो एसडी कार्ड शुरुआत से आईफोन में नहीं दिया। और एक और ऐसी चीज जो शुरुआत से एप्पल ने अपने आईफोन के अंदर दी थी वो था यार फास्ट चार्जिंग। देखो, शुरुआत में एप्पल का आईफोन स्लो चार्ज होता था और अभी भी देखा तो कंपैरेटिवली स्लो चार्ज होता है, और उनके फोन के अंदर चार्जर भी डब्बे में नहीं आता। लेकिन फास्ट चार्जिंग ना देने का रीजन ये कि लोग जो वो लंबे समय तक आईफोन को यूज करते हैं, और उसके अंदर प्रॉब्लम पता क्या रहती है, आईफोन के अंदर बैटरी डिग्रेडेशन होगा। फास्ट चार्जिंग का यूज करेंगे, डिग्रेडेशन ज्यादा होगा, बैटरी हेल्थ तेजी से यहाँ पर कम होगी, उस बैटरी बैकअप पे वो अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अगर बैटरी हेल्थ कम हो जाएगी तो फोन की परफॉर्मेंस भी गिरा देगा ये। उस हिसाब से कई सारे लोगों का कुछ समय के बाद आईफोन यूज करने के बाद उनका जो फोन होता है वो यहाँ पे स्लो हो जाता है, और ये चीज यहाँ पे कम से कम हो इसलिए उन्होंने फास्ट चार्जिंग वाला जो ऑप्शन रहता है चाहकर भी अपने फोन के अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया। लेकिन पहले आईफोन के एक लॉन्च के अंदर एक काफी खास बात थी कि स्टीव जॉब्स ने वहां पे बोला था कि उन्हें स्टाइलस इतना ज्यादा पसंद नहीं आता, और इसलिए उन्होंने बोला था कि इस आईफोन के अंदर आप अपनी उंगलियों का यहाँ पे यूज करोगे। लेकिन फिर पहले अपनी एप्पल पेंसिल को यहाँ पे लॉन्च कर दिया। तो वो पता है क्योंकि एप्पल पेंसिल को बनाया गया था आईफोन नहीं आईपैड के लिए। और अगर आईपैड की अगर एप्पल पेंसिल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक्चुअली में जो रियल पेंसिल रहती है ना वैसा लुक एंड फील देखने को मिलेगा, ताकि उसे पकड़ना आसान रहे। इसके साथ ही उसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है ताकि जो लेटेंसी रहे वो कम से कम यहाँ पे रहे और लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को ले। और ऐसी बात की जाए तो कभी आप लोगों ने सोचा कि एप्पल ने अपने आईफोन के अंदर तो फेस आईडी डाला है, लेकिन मैकबुक के अंदर जिसके अंदर नॉच आता है उसके अंदर फेस आईडी क्यों देखने को नहीं मिलता? बेसिकली बात है कि उन्होंने सोचा था कि फेस आईडी के सेंसर डालेंगे, लेकिन मैकबुक का डिस्प्ले की थिकनेस इतनी कम होती है कि वहां पे सिर्फ पैनल होता है, और अगर मैकबुक के अंदर फेस आईडी के सेंसर्स यहाँ पे डालने तो यहाँ पे उन्हें जो डिस्प्ले की जो थिकनेस होती है ना वो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंक्रीज करनी पड़ेगी। हालांकि बात किया तो एप्पल को बात पता है कि उससे यहाँ पे कोई नुकसान होने नहीं वाला, वो टच आईडी के साथ भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैकबुक से रिलेटेड एक बात पता चली यहाँ पे कि जो एप्पल की M1 चिप है ना वो पीसी इंडस्ट्री के लिए एक वैसे रिवोल्यूशन यहाँ पे क्रिएट करके आई है जैसा एक जमाने में आईफोन ने किया था। क्योंकि आईफोन देखा तो अपने समय से काफी आगे का था, वहीं एप्पल की M1 चिप भी अपने समय से काफी ज्यादा आगे गई, क्योंकि उसके अंदर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों चीजें मिलती है। और इसको देख के आज के समय में इंटेल, AMD, एनवीडिया ये सब कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए हैं और कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट्स को भी उसी लेवल का क्रिएट कर रहे हैं। और डेफिनेटली कुछ साल के बाद जो नए टाइप के प्रोसेसर होंगे ना वो भी इसी तरीके के होंगे। पहले एक ऐसी चीज पुल ऑफ कर ली जो इससे पहले कोई दूसरी कंपनी भी नहीं कर पाई थी, मतलब x86 के प्रोसेसर पे सीधे ARM के डिजाइन पे आना और उसे मेन स्ट्रीम ले जाना, ये बहुत बड़ी चीज थी जो एप्पल यहाँ पे करने में सक्सेसफुल हो गया। देखते हैं इसका जो इंपैक्ट रहता है आगे कैसे पड़ता है, लेकिन मेरी नजर में शायद आने वाले समय में M1 वाला जो चिप रहेगी ना उसे आईफोन मूवमेंट माना जाएगा शायद एक पीसी इंडस्ट्री के अंदर। आप लोग इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे बात आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।